हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आई हूँ आज कॉलेज अपनी मेरी सिस्टर कॉलेज में पढ़ती है, मैं नहीं पढ़ती हूँ, बट कॉलेज आई हूँ। मेरी सिस्टर बोली मैं अकेले नहीं जाऊँगी। कल शाम में आई थी फॉर्म भरने के लिए, पार्ट 3 का अभी फॉर्म भरा जा रहा है, तो उसी में आई थी मैं फॉर्म भरने के लिए। मैं नहीं, मेरी सिस्टर आई थी, सॉरी। मैं तो पढ़ी नहीं हूँ उतना जो कॉलेज देखी जाती। मैं थोड़ा घर परिवार में उलझ के परेशानी था कुछ, इसी वजह से मैं समझ भी नहीं पा रही थी। बच्चे मतलब 10 साल पहले उतना समझ भी नहीं था, अभी समझ आ रहा है कि पढ़ाई क्या चीज़ होता है। और क्योंकि समय बीत जाने के बाद ही समझ आता है इंसान को, पहले तो आता नहीं है। अब समझ रहे हैं कि पढ़ाई क्यों कितना ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरी है। विद्या और पढ़ाई के बिना इंसान जैसे एक मुर्दा होता है ना, उसी टाइप का होता है कि जान नहीं होता है, बेजान होता है। इसी तरह से होता है कि इंसान का ज़िंदगी में अगर विद्या ना हो, पढ़ाई लिखाई नहीं हो, समझ नहीं पाए थे उस टाइप में, तभी कुछ समझने वाला, कोई समझाने वाला नहीं था, समझ नहीं पा रहे थे। और अभी तो बहुत एडवांस ज़माना हो गया, बहुत, और इंटरनेट हो गया, सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। 10 साल पहले इतना ज़्यादा नहीं था, हर कुछ मेरे पास अवेलेबल कुछ भी उतना नहीं था, और कोई सपोर्ट भी करने वाला नहीं था। पापा की तबीयत बहुत ख़राब था मेरा, बहुत पापा की तबीयत ख़राब था, ऐसा तबीयत ख़राब था कि क्या ही बताएंगे। तो सबसे बड़ी हूँ मैं ही थी घर में, मतलब माँ के सबसे बड़ी बच्ची मैं थी, बेटी थी। तो मेरा सारा रिस्पॉन्स था मम्मी और हम मेरे ऊपर में। पापा बहुत ज़्यादा ऐसा तबीयत ख़राब था कि क्या ही बताएंगे, कोई देखभाल करने वाला नहीं था। हम लोग बहुत परेशान रहते थे, तो क्या पढ़ते क्या लिखते। तो इसी वजह से मेरा पढ़ाई हुआ नहीं, सिर्फ 9th-10th तक पढ़े, उसके बाद ख़त्म हो गया। उसके बाद शादी हो गया, इतना झटपट शादी हो गया कि पता ही नहीं चला कि क्या हो गया, कैसे हो गया। मतलब इतना झटपट हो गया, क्या ही बताएंगे, किसी को बताने के। प्यार, लव लव भी नहीं, प्यार भी नहीं, लेकिन झटपट ऐसे शादी हो गया। 15 साल की उम्र में मेरा शादी हो गया। इतना परेशानी झेले दोनों जगह, मतलब जब बचपन में परेशानी झेल, टेंशन परेशानी तभी भी था, अभी भी ससुराल में आके भी वैसे परेशानी। क्योंकि मेरा हस्बैंड पहले जब शादी हुआ था तो 19 साल का था, इंटर में था, तो उसको कुछ ज़्यादा समझ नहीं था, तो वो कमा कोर नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। तो मैं बहुत बहुत परेशान यहाँ भी आके रहती थी। इसी वजह से मेरा चेहरा ऐसे हेल्थ रहता है, हमेशा तबीयत ख़राब रहता है, और बहुत परेशान रहती हूँ मैं। क्या ही बताऊँगी ज़िंदगी में, मतलब जब से ट्रैवल बहुत परेशानी ही का सामना किए हैं बचपन से, जब से 5 साल से, मतलब जब से ज्ञान हुआ है थोड़ा सा, तब से परेशानी का ही सामना किए हैं, बहुत किए हैं। थक गए हैं, ऐसा सोचिए कि थक गए हैं। हम भी इंसान हैं ना, हम भी चाहते हैं दुनियादारी जैसे जीता है उस टाइप का खुली हवा हमें भी चाहिए, लेकिन कभी हुआ नहीं है। अपने मन मर्जी का एक कैदी टाइप में रहती हूँ, एक सोच में डूबे रहती हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बच्चे पढ़ाएंगे, कैसे क्या होगा। उसके बाद मेरा शादी होने के बाद में मेरा हस्बैंड कमाते नहीं थे, नहीं पढ़ते थे, तो उसके सोच में, पापा के सोच में तो गुजार दिया, पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद हस्बैंड का ऐसा हो गया, तो ऐसे ही ज़िंदगी बहुत परेशान रहती हूँ, क्या ही बताएंगे। अब बच्चे की पढ़ाई लिखाई में सोचती हूँ, मैं नहीं पढ़ी तो कम से कम बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवा देती हूँ, क्योंकि जो काम मैं नहीं की तो उस काम कम से कम बच्चे कर ले तो अच्छा होगा। आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट सपोर्ट, जहाँ से वीडियो देख रहे हैं मेरे ब्लॉग को, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, तभी मेरे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। आप लोग का सपोर्ट से ही, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, कोई नहीं है मेरे सपोर्ट में अभी। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो शायद एक दिन सब सपोर्ट में हो जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, ये बात पता है, लेकिन ज़िंदगी में अभी अकेले कोई भी काम करते हैं तो कोई भी अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि कोई साथ नहीं होता है। सब ऐसे होता है कि मजाक ही उड़ाने वाला होता है, उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ सुनने के लिए मिलता है, और सुनना ही पड़ता है, हर इंसान को सुनना पड़ता है। और एक लेडी जो आगे बढ़ना चाहती है तो उसको तो और आगे बढ़ जाए, किसी को नहीं लगता, लेकिन चाहिए उसको सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ जाए वो नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि किसी ऐसे रह जाए बस। आगे बढ़ने के लिए कोशिश करे तो उसे दबाना चाहता है समाज, दुनियादारी, परिवार, मतलब कि जितना भी रिलेशन के जितना भी होता है, हर कोई चाहता है कि वो आगे नहीं बढ़े। तो इसलिए, लेकिन आप अपने मनोबल को कभी छोटा नहीं कीजिए, चाहे जो भी काम कर रहे हैं दिल से कीजिए, मन से कीजिए, और हमेशा दिल लगा के कीजिए, खुश हो के कीजिए, और ज़रूर भगवान पे भरोसा दीजिए, ज़रूर भगवान एक ना एक दिन पूरा करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी में तकलीफ़ भी भगवान कितना देगा, जितना सहने का क्षमता रहता है इंसान को, भगवान भी
देख रहा है अभी हमको 15-20 साल से बहुत तकलीफ़ें दे रहे हैं, लेकिन हम भी हारने वाले नहीं हैं। भगवान से लड़ाई करके अपना हक का ज़रूर हक लेंगे, क्योंकि मेहनत करके तकदीर को ज़रूर एक ना एक दिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर है कि मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और एक दिन ना एक दिन जो समाज अभी हमको बोल रहे हैं कुछ से कुछ वो सबको खुद ब खुद जवाब, क्योंकि कामयाबी से इंसान को जवाब देना चाहिए, खुद मुंह से नहीं जवाब देना चाहिए। कामयाबी ही खुद उसका जवाब है, मुँह तोड़ जवाब है, और क्या ही देंगे। तो इसी वजह से इंसान को कामयाबी से जवाब देना चाहिए इंसान को, हाँ, ना कि उसको मुंह से जवाब देना चाहिए कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो और किसी को अपना राज नहीं बताइए, राज को राज ही रहने दीजिए। और अभी हम जितना भी रिलेशन का आदमी है सबको अभी अनफॉलो करके रखे हैं, अनफॉलो करके रखे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मतलब फेसबुक पर अनफ्रेंड, हर कुछ, मतलब कि क्योंकि कोई वीडियो देख लेता है तो सोचता है अरे वीडियो बनाती हो, मतलब लगता है कितना क्राइम कर रहे हैं, कौन सा गुनाह कर रहे हैं। करता सब है, वही काम करता सब है, लेकिन आपको इतना हार्ड करेंगे, आपको इतना नीचे दिखाएंगे कि समझ नहीं पाएंगे कि आपको मतलब इतना नीचे दिखा रहे हैं। मतलब इतना आपको हर्ट करेंगे कि आप रोने पर मजबूर हो। आप मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, कुछ कर लें, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना नहीं है। क्योंकि उसको बोलने का मुँह है, बोलने दीजिए, क्योंकि उसका नेचर है बोलने का, बोलता है, मुँह दिया है भगवान बोलने का। कोई अच्छा कोई बुरा तो कभी करता, दुनिया में सब थोड़ी है कि सब अच्छा ही बोल देंगे। इसी वजह से हमको उससे चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन आप सब सपोर्ट कीजिएगा तो ज़रूर। तो आप सब प्लीज़, प्रीति झा के नाम से मेरे चैनल चल रहे हैं, तो आप सब प्लीज़ आप सब मेरे सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कमेंट करिएगा और वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और मेरी सहायता कीजिएगा। और क्या ही बताएंगे। और मेरी सिस्टर आ गई है, अब फ़ोन कर रही है, अब मैं जा रही हूँ। मेरी सिस्टर आए, हाय हेलो, नहीं मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सबको ढेर सारा भगवान सबको खुशियाँ दे और तरक्की दे। आप सब भी आगे बढ़ते रहिए, जो काम कर रहे हैं मन लगा के कीजिए, और बाय।